हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स का ऑनलाइन सेशन में। आज हम सब डीपीपी 2 का क्वेश्चन बनाने वाले हैं और डीपीपी 2 में हम सब लेक्चर 1 में 5 क्वेश्चन बना रहे थे जो आप सबको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। और इस डीपीपी 2 का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है जिसमें बाकी जो 4 क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करेंगे और ये भी आपको आसान ढंग से समझ में आएगा। तो बिना देर किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए तो हम पहले भी कह चुके हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो है वो आवेशित पतले प्लेट के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। इसी पर आधारित ये डीपीपी 2 का क्वेश्चन है। तो वैसे ही क्वेश्चन फिर से यहाँ पे आया जो पहला दूसरा जैसे तीसरा बनाए थे। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो बात किया है कि 2 आवेशित बड़ी समतल प्लेटों के भाग है। देखिए तो बड़ा बड़ा प्लेट है, यहाँ पे 2 प्लेट लिए हैं, हम समझा चुके हैं लेक्चर 1 में पूरा बढ़िया से। इन पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व, हाँ यहाँ पर देखा जाए तो दोनों का मान क्या है अलग अलग, इसको बोलते हैं सिग्मा 1 कह सकते हैं, इसका मान सिग्मा 2। हाँ अगर मान समान होता तो सिग्मा सिग्मा लेते हैं और एक पर प्लस एक पर माइनस, लेकिन दोनों का वैल्यू देखा जाए एक का 6.8 गुना 10 की पावर माइनस 6 और दूसरा का 4.3 गुना 10 की पावर माइनस 6 मान है। इसलिए यहाँ पे जो दिखाएंगे प्लस सिग्मा 1 और माइनस सिग्मा 2, या दोनों का मान अलग अलग है, एक प्लस में है एक माइनस में। यानी इस पर जो आवेश है प्लस में है, इस पर आवेश माइनस में है। क्या कहता है सुनिए, यहाँ पे पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, तो इसको हम बोले थे ये पहला प्लेट है और ये कौन प्लेट है, दूसरा प्लेट मान लेते हैं। अब देखा जाए कि पहला प्लेट के बाहर, पहला प्लेट के बाहर तो ये वाला होगा। अब इस जगह पे विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो दोनों प्लेटों के कारण होगा। तो चलिए बताइए कि पहला प्लेट के कारण इस जगह पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न तो हो रहा है लेकिन किस दिशा में हो रहा है। तो सर प्लस है तो बाहर की ओर धक्का देगा ये इस तरह से E1, लेकिन इस प्लेट दूसरा के कारण इस जगह पे विद्युत क्षेत्र किस दिशा में उत्पन्न होगा, तो सर अंदर की ओर होगा। क्यों होगा, माइनस खींचेगा E2 वेक्टर। तो यहाँ पे निकालना है, तो चलिए इसका मान पहले लिख देते हैं। यहाँ पे E1 का मान वो क्या होगा सब बताइए। पहला प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान है E1 और दूसरे प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान E2। ये डायरेक्शन बता रहा दिशा, अंदर की ओर माइनस है। वैल्यू कितना होगा, तो सर सिग्मा, फॉर्मूला तो होता है सिग्मा बटा 2 जाए नॉट, लेकिन यहाँ पे सिग्मा नहीं है बल्कि सिग्मा 1, तो सिग्मा बटा 2 जाए नॉट, सिग्मा 1। E2 का मान फिर से वही फॉर्मूला, पतला प्लेट है सिग्मा बटा 2 जाए नॉट, लेकिन प्लेट 2 पर आवेश का पृष्ठीय तो सिग्मा नहीं है बल्कि माइनस सिग्मा 2 है। लेकिन यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान लेना है, जो बताए पिछला लेक्चर में भी कि विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है, सदिश राशि है, इसलिए सिग्मा 2 ही होगा, सिर्फ परिमाण बटा 2 जाए नॉट। अब देखे तो ए में कहता है, तो देखा गौर से देखा जाए तो कि दोनों प्लेटों के जो बीच में आ रहा है, पहला प्लेट के बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो जुटेगा नहीं बल्कि क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ई नेट जो होगा, बड़ा कौन है, तो सर बड़ा, दोनों तो हर का मान समान है, जिसका सिग्मा बड़ा होगा, तो सिग्मा 1 का मान 6.8 है और सिग्मा 2 का मान 4.3, यानी बड़ा कौन है, ये वाला है। E1 में से क्या होगा, पहला प्लेट पर जो आवेश है प्लस वाला E1 माइनस E2, E1 का मान सिग्मा 1 बटा 2 जाए नॉट, सिग्मा 2 बटा 2 जाए नॉट। अब यहां से देखा जाए तो लघुत्तम भी कितना आएगा, 2 जाए नॉट ही होगा। लघुत्तम 2 जाए नॉट, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। अब यहां से सिग्मा 1 का मान हुआ 4 नहीं है 6.8 गुना 10 के पावर माइनस 6 माइनस 4 मान है, सिग्मा 2 का मान ये वाला सिर्फ लेना है, 4.3 गुना 10 के पावर माइनस 6 और बटा में 2, जाई नोट का मान 8.85 गुना 10 के पावर माइनस 12। यहाँ पे क्या कीजिएगा, 10 के पावर माइनस 6 कॉमन कीजिएगा तो 6.8 में से
4.3 घटेगा। अब बाकी यहाँ पे इससे गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 18 में से 3 गुना करके भाग दे दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, आंसर में आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। चलिए यहाँ से आप कैलकुलेशन उम्मीद है कि आप कर लीजिएगा, कुछ नहीं है, घटा करके ऊपर में इतना से भाग दे दीजिएगा, पावर ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा। ये आपको करना आता है, बढ़िया से कर लीजिएगा। दूसरी प्लेट के बाहर बोलेगा तो कभी सर दूसरा प्लेट के बाहर, दूसरा प्लेट तो ये वाला है, इसका बाहर तो ये है, इस जगह भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है दोनों प्लेटों के कारण। तो पहला प्लेट के कारण इस जगह पे विद्युत क्षेत्र किधर उत्पन्न होगा, तो सर प्लस वाला धक्का देगा, इवन ही होगा क्योंकि हम बताएं दूरी पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा प्लेट के कारण इस जगह विद्युत क्षेत्र ये माइनस से क्या करेगा, खींचेगा E2 में। E1 का मान वही रहेगा, दूरी पर तो निर्भर करता नहीं, E2 का मान वही रहेगा। तो पता चला E1 इसमें भी बड़ा है, E2 क्या है, छोटा है। और यहाँ एक ही दिशा में नहीं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, जुटेगा नहीं घटेगा। तो हम कह सकते A और B का आंसर यही होगा, A भी का A आंसर होगा, B का B सीधा आंसर होगा। तो आप उतार सकते हैं इसको, वीडियो को रोककर भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोनों प्लेटों के बीच में, तो चलिए इसको पहले हम हटाते हैं ए और बी वाला। अब बात होगा किसके बीच, प्लेटों के बीच में। देखा जाए प्लस वाला क्या करेगा, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा, बाहर की ओर धक्का देगा, और माइनस वाला क्या करेगा, खींचेगा E2। परिमाण तो समान होगा। प्लेटों के बीच में हम पहले भी कह सकते प्लस एक पर माइनस है, दोनों एक ही दिशा में आया है, इसलिए आंसर जो होगा सी का जुट जाएगा। तो ई नेट क्या होगा, E1 प्लस E2। E1 का मान सिग्मा 1/2 जाए नॉट, और E2 के मान सिग्मा 2 परिमाण है। लघुत्तम लीजिएगा तो 2 जाए नॉट दोनों में है, तो यहाँ पे सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अब यहाँ से आपका क्या है, मैथ है, सिग्मा 1 का मान 6.8 -6 प्लस 4.3 गुना 10 के पावर -6, अब बटा में 2 गुना 8.85 गुना 10 के पावर -12। यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिए किस तरह से, 10 के पावर -6 कॉमन कर लीजिएगा, 6.8 और 4.3 जोड़ दीजिएगा, यहाँ से गुना कीजिए 17.7 भागा दे दीजिएगा, -12 ऊपर जाएगा तो +12 और -6 +6 होगा न्यूटन पर कूलम। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो बहुत ही आसान था, समझ में आ चुका है। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन देखने से पहले, लेक्चर 2 देखने से पहले हम बच्चों को बताना चाहते हैं कि आप लेक्चर 1 जाकर जरूर देखें, जिससे आपको ये और आसानी से समझ में आए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, जाकर देख चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा, प्लेटें लिखा, वहां पे लिखा समांतर तल, बाकी सेम टू सेम वैल्यू दिया है, इसलिए 7 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के बराबर है। लेक्चर 1 में आप जाकर लेक्चर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 जाकर देखिए, यही क्वेश्चन है, बना हुआ है ऑलरेडी पहले से। क्वेश्चन नंबर 8 कहा जाए तो किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स का मान। देखिए तो किसी बिंदु को मान लेते हैं कि बिंदु मान जाए, इस बिंदु को क्या मान के केंद्र मानकर क्या किया जाए, एक देखो तो गौर से, कितना त्रिज्या वाला, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोलीय गॉसीय पृष्ठ खींचे हैं। कहता है वैद्युत फ्लक्स बुआ कितना दिया है, माइनस में दिया है, -1 गुना 10 के पावर +3 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम, यानी फ्लक्स का मान, यानी इस सतह से गुजरने वाला फ्लक्स का मान जो दिया है -1.0 गुना 10 के पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो क्या कहता है, वो ए में यदि गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दिया जाए तो पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो यहाँ पे गॉसियन सतह पर हम बताए थे भी, आपका मंथली टेस्ट में भी सोल्यूशन करवाए थे कि गॉसियन सतह पर विद्युत फ्लक्स निर्भर नहीं करता है। तो इसका आकार अगर बड़ा भी कर देंगे तब भी फ्लक्स का मान कितना होगा, यानी ए में अगर आंसर दिया जाए तो आंसर वही रहेगा 1.0
गुना 10 के पावर प्लस 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो सर कैसे? तो आप चूंकि जानते हैं कि गॉस के प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, Q इन बटा जाइन। तो जितना अंदर में आवेश है उसी पर फ्लक्स निर्भर करेगा गॉस के अनुसार, इसलिए आकार अगर बड़ा भी कर देंगे, त्रिज्या इसका क्या लेते हैं, दोगुना कर देते हैं, इन आकार क्या ले लें, बड़ा भी कर देंगे, तब भी फ्लक्स का मान वही होगा, क्योंकि फ्लक्स निर्भर करेगा तल के अंदर उपस्थित आवेश पर। तो ये था आपका पहला आंसर। लेकिन दूसरा में क्या कहता है, बिंदु आवेश। किस पर? बिंदु आवेश को मान क्या होगा, इस बिंदु आवेश, यहाँ पे बिंदु आवेश दिया था Q, इस बिंदु आवेश Q का मान निकालना है बउआ। तो हमको फ्लक्स पहले से पता है और Q का मान निकालना है, लगा देंगे गॉस के प्रमेय से। क्या लगा दीजिएगा, फाई बराबर Q इन बटा जाई नॉट। तो यहाँ से Q इन कितना हो जाएगा, फाई इंटू जाई नॉट। और फाई का मान दिया है -1.0 गुना 10 के पावर 3 गुना 8.85 गुना 10 के पावर -12। एक है, एक से गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, -8.85 गुना 10 के पावर -12 प्लस 3 -9 कूलम। ये आपका Q इन आ गया। Q इन को Q लिख सकते हैं, याद रखिएगा। कभी सर माइनस में, हाँ ऋणात्मक आवेश है तब तो अंदर में फ्लक्स आ रहा है। फ्लक्स ऋणात्मक के मतलब ही हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विद्युत क्षेत्र का अंदर आ रहा है। ऋणात्मक आवेश देख लीजिए, क्योंकि फ्लक्स नेगेटिव है। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर जो आपका 8वीं समझ में आ चुका होगा, कंसेप्ट भी क्लियर हो चुका है, और इसी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 9 है। उतारते हुए चलना है समझ के। कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। गोले को केंद्र से कितना दूरी पर, 20 सेंटीमीटर दूरी पर। देखो वो एक गोला है, इसका रेडियस कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। इस पर आवेश दिया है, आवेश कितना दिया, Q दिया होगा। तो रेडियस दिया है गोला का 10 सेंटीमीटर, जिसको लिख सकते हैं 10 गुना 10 के पावर -2 मीटर में लाना है के लिए। और अज्ञात परिमाण का पास Q का मान पता नहीं है। कहता गोले के केंद्र से कितना दूरी पर, 20 सेंटीमीटर दूरी पर, स्मॉल r का मान दिया है 20 सेंटीमीटर। ये दिया है, लिख रहे हुआ 20 सेंटीमीटर 20 में 10 के -2 मीटर। विद्युत क्षेत्र का मान दिया है 20 सेंटीमीटर पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान गोले के कारण, याद रखिएगा किसके कारण, गोले के कारण 3 न्यूटन पर कूलम। अंतर्मुखी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिखा रहा है 20 सेंटीमीटर दूरी पर, वो किधर दिखा रहा है, अंदर की ओर। तो अंदर की ओर तब होता है, हम सबको पता है कि जब Q कैसा आवेश हो, ऋणात्मक आवेश हो। तो गोले पर नेट आवेश तो पहले लगाएंगे फॉर्मूला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान पहले से पता है। ये जो बाहर वाला है, क्योंकि सर 20 सेंटीमीटर दूरी पर दिया है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, यानी बाहर में विद्युत क्षेत्र का मान 1.5 गुना 10 के पावर 3 है। तो गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र का मान हम सब पढ़े थे KQ बटा स्मॉल r स्क्वायर। इसका मान रखते हैं 1.5 गुना 10 के पावर 3। K का मान याद होगा 9 गुना 10 के पावर 9। Q का मान तो पता नहीं, निकालना है। R का मान 20 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब यहां से थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे हम। क्वेश्चन देख लिए होंगे, क्वेश्चन थोड़ा ऊपर करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। इसको इधर लाया जाए तो 1.5 गुना 10 की पावर 3, सॉरी इधर आएगा तो गुना होगा 20 का वर्ग वो 400 होता है, और 10 के पावर -2 पावर 2 तो -4 गुना हो गया पावर। और ये क्या था, 9 गुना 10 के पावर 9 इंटू Q। गुना कीजिएगा 15 चौके 60, तो 60 कीजिएगा तो 60 पर K को 0 आएगा, 2 0 आएगा, और 1 दशमलव लगा दीजिएगा यहाँ पे, 600 आएगा, गुना
-4 + 3 गुना 10 के पावर -1 और बटा में 9 गुना 10 के पावर 9 क्यों। -1 इसे एक 10 ले लीजिएगा तो +1 जुड़ जाएगा, 0 हो जाएगा, तब आएगा 60 बटा 9 गुना 10 के पावर ऊपर चल जाएगा तो -9 बराबर क्यू। इसलिए होगा क्यू का मान भागा दीजिए तो 9 × 6 = 54 और 9 × 7 = 63 तो 4 और लगेगा, 9 × 6 और 9 × 6 = 54 बचेगा 6, फिर से 60 आएगा, 9 × 6 = 54, इस तरह करते रहिएगा तो लगभग इतना आएगा 10 के पावर -9 कूलम। लेकिन Q का मान प्लस में नहीं होगा बल्कि किस में होगा, माइनस में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया है अंदर की ओर, और अंदर के विद्युत क्षेत्र का मान तभी होगा जब Q कैसा हो, ऋणात्मक हो। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छे ढंग से समझ में आ चुका होगा, तो आप इसको उतार सकते हैं। तो ये था DPP2 का सॉल्यूशन, जो 9 क्वेश्चन था उसमें सबका डिस्कशन 2 लेक्चर में कर चुके हैं। आप दोनों लेक्चर को देखें, कोई दिक्कत है तो कमेंट के जरिए से या क्लास आते हैं तो ऑफलाइन जरूर पूछें। तो फिर मिलते हैं हम सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।